Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 of Spirituality। तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है एंजल गाइडेंस फॉर यू। मैंने इसके लिए एक पॉल कंडक्ट करा था कम्युनिटी सेक्शन में, और जिस समय मैं ये बना रही हूँ उस समय तक एंजल गाइडेंस फॉर यू का सबसे हाईएस्ट वोटिंग था, और उसके बाद नेक्स्ट वोटिंग था लाइफ आफ्टर योर मैरिड लाइफ। तो वो हम बाद में दोबारा एक पॉल कंडक्ट करेंगे, और ऑन डिमांड एंजल गाइडेंस फॉर यू का रीडिंग मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाइल सिलेक्ट करे हैं, और पाइल को आप यहाँ पे जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, और अपने पाइल पे जाकर अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहां जाके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। मैं ये हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक पॉल कंडक्ट करा था और 80% वोटिंग आई थी कि हिंदी में उनको चाहिए, और 6% वोटिंग आई थी या कुछ 12% वोटिंग आई थी कि उनको दोनों में चाहिए। तो दोनों का हम बाद में बनाएंगे, इंग्लिश के लिए हम बाद में लेकर आएंगे। फिलहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं। आप अभी वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, आराम से आंख बंद करके जिस भी पाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन जा रहा है वो पाइल आप सिलेक्ट करिए, और फिर उस पाइल पे जाके अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर लीजिए। और रीडिंग्स में जो भी कार्ड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, और आपके सामने ही शफल करके मैं सारा निकालूंगी। तो चलिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग को हम पहले कंसल्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग हम निकालेंगे। इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए, ताकि आप भी वोटिंग कर सकें और आप अपनी डिमांड्स रख सकें और मैं आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग्स निकाल सकूं। तो चलिए, पाइल 1 सिलेक्ट जो करा है, सबसे पहले क्योंकि ये एंजल गाइडेंस है, तो एंजल गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एंजल कार्ड्स का यूज करेंगे, हम प्रॉपर गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं आपकी लाइफ के प्रति। सबसे पहले मैं यहाँ पर राइडर वेट कार्ड का यूज करूंगी, और टैरो कार्ड्स के जरिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। ये पापा होके आया है। तो यहाँ मेरे को ये दिख रहा है कि एंजल्स आपको बता रही हैं कि देखिए, यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान की एंट्री होगी जो आपको ट्रू लव या आपको केयर या आपको प्यार करेंगे, और आपको एहसास दिलाएंगे कि ट्रू लव और केयर एक्चुअली में क्या होता है। ये कोई लेडी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ ये लवर का कार्ड आया है। आपके किसी पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। ये हो सकता है कि कोई बहुत पुराने आपके जानकार हो, रिलेटिव हो, नोन वन हो, जिनसे आपकी बहुत सालों से बात नहीं हुई है और अचानक आपका उनसे मिलना हो जाएगा। और देन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये भी मुझे बता रहा है कि ये बहुत ही अफेक्शनेट लेडी होंगी, बहुत सारे इमोशंस इनके आपके प्रति होंगे, और जब आप लोग मिलेंगे तो ये एक बहुत इमोशनल मीटिंग होगा। सारे जो भी कई साल पहले के या काफी टाइम पहले के जो इमोशंस है वो आप लोग खुलकर व्यक्त करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे उसके बारे में, और एक तरह से ये रिकंसाइलेशन का कार्ड है। सॉरी, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी लोनलीनेस पीरियड से निकल रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं मिली है, बट एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि जो आपके पास है आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ देख रहे हैं।
तो आप अगर थोड़ा सा लाइफ के प्रति नज़रिया बदलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए डिस्टाइंड हैं। मनी गेन का भी कार्ड आया है। एंजल ये भी बता रही हैं कि आने वाले कुछ टाइम में आपको कोई मनी गेन या कोई बिजनेस से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। फेरीज एंड एंजल्स के कुछ कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ फर्दर, क्योंकि जब हम एंजल गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो हम एंजल्स एंड फेरीज के कार्ड्स ना यूज़ करें, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जी से सबसे ज़्यादा जुड़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है हीलिंग का। ऑब्वियसली यहाँ इमोशनल हीलिंग को दिखा रहा है, जो कि आपके टैरो कार्ड्स के ज़रिए भी आया था कि आपको किसी से मुलाकात होगी और बहुत टाइम से दबे हुए इमोशंस, या आप अपने उस रिलेशन को रिवाइव करेंगे, रिकनसाइल करेंगे। यहाँ पे ये एंजल्स आपको हीलिंग एनर्जीज भेज रही हैं। जो भी सिचुएशन आपकी है लाइफ में उससे रिलेटेड एंजल्स आपको हीलिंग भेज रही हैं। आप एंजल्स को कॉल डाउन करते हैं तो वो आपको हीलिंग में हेल्प करती हैं। डॉटर का कार्ड आया है, तो डॉटर का मतलब या तो आपकी डॉटर है जिनके पास, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, हम एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं, मगर हमारे आसपास छोटे बच्चे होते हैं, उनसे हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाता है जो कि हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता। तो या तो आपकी कोई डॉटर है या आपके घर में कोई बच्चा है जो डॉटर, कोई लड़की है, छोटी बच्ची है, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है या उसके ज़रिए आपको कुछ हैप्पीनेस मिल सकती है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके डॉटर होने का चांसेस है, या हो सकता है कि आप किसी की बेटी हैं या आप किसी के बच्चे हैं तो आपको आपकी मदर से, मतलब ये कहीं से भी हो सकता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि आपको किसी के हेल्प के ज़रिए मिलेंगे। एंजल्स के कार्ड में यहाँ पे आ रहा है कि जो आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आप एम्ब्रेस करिए और एक्सपेक्ट करिए कि चीज़ें अब आपके लिए बेटर होंगी। आप किसी एडिक्शन से रिकवर करेंगे। एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई बैड हैबिट है, मे बी आपका कोई हेल्थ का इशू चल रहा है, आप उससे अपने आप को रिकवर करते हुए पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का एंड, मतलब ये तो तय है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे या कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी उनका तो एंड होने वाला है। एंजल्स आपको यही गाइड कर रही हैं कि आप पेशेंस रखिए, उनका एंड होने वाला है। अगेन देखिए इमोशनल कार्ड आया है कि आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने रास्तों को ओपन करिए उनके प्रति जो आपके आसपास हैं। कोई अगर आपसे रिकनसाइल होना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो उसको आप अपने आप को ओपन करिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि ये जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं ये आपको हेल्प करेंगी। हम यहाँ पे कुछ इंट्यूशन कार्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं एंजल्स हमें कुछ और बताने की अगर कोशिश कर रही हैं तो। ये देखिए 2 कार्ड मेरे यहाँ निकल कर आए हैं। बहुत ही इंटेंस मीटिंग होने वाली है, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप मीटिंग करेंगे। जो बर्डन आपने या उन्होंने, दोनों में से किसी ने भी अपने ऊपर ले रखा था, उस बर्डन को आप लोग शेड कर देंगे। एक तरह से ये आपके लाइफ में एक ये मैसेज लेकर आ रहा है कि आप मतलब लाइफ में अब आप मूव ऑन करेंगे पुरानी चीज़ों को भूलकर। ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, तो कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है आप इनसे मिलने जाएं, ये आपसे मिलने आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अब ट्रैवलिंग स्टेज में आ गए, आप आगे मूव ऑन करेंगे। एंड कंडीशनिंग, किसी भी तरह की कंडीशनिंग आप अपने रिलेशन में मत रखिएगा। जब वो इंसान आपसे मिल रहे हैं, जब वो रिलेशन आपसे मिल रहा है, तो आप खुले मन से उसको अपनाइएगा। एंजल्स आपको बस यही बता रही हैं बार बार कि लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, कोई पुराना इंसान आने वाला है जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस का एंड होने वाला है और आपके लिए खुशियां भी लेकर आएगा। आप अपने आप को फील कर रहे हैं ऐसा जैसे कि आप ट्रैप्ड हैं और सब लोग आपको विक्टिमाइज दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और अपने नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि देखिए डेविल का कार्ड आया तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी दूसरी साइड से आ रही हो। कई बार हम खुद भी चीज़ों को लेके इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, हमारे दिमाग में वही सब पुरानी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पे काबू करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को एनहेंस करना है ताकि आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप
माहिर है अपने प्रॉब्लम्स को आप अभी तक खूब अच्छे से हैंडल करते आए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सारी टफ सिचुएशंस में भी निकले हैं और अब वो सिचुएशन बार बार एंड होती है। तो मतलब बार बार अगर मैं देखूँ, सारे कार्ड्स को देखूँ, एंजल्स बार बार मुझे यही बता रही है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होगी और उसी बीच में आपका किसी पुराने इंसान से रिकंसिलिएशन होगा। आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को आपको आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह की लाइफ को बांधना नहीं है या कंडीशनिंग नहीं डालनी है। तो ये था एंजल गाइडेंस फॉर यू जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा था। और अब हम पाइल 2 पे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। पाइल 2 पे मूव ऑन करते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स को कंसल्ट करेंगे। टैरो कार्ड्स के जरिए देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो टैरो कार्ड्स में आपका एस ऑफ वैंड का कार्ड आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और 3 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो एंजल्स बता रही हैं कि रिसेंटली आपने कोई स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करा है। मे बी आप किसी बैड रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली रहा है। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप में ये स्ट्रगल फील करा है और अब आप सोच रहे हैं कि अब मूव ऑन करें। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई अफेयर भी हो सकता है, आपके लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ रही है जिसकी वजह से आपने काफी सफर करा है, लेकिन आप बहुत ही हिम्मत के साथ खड़े रहे हैं और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। तो ये एक सिचुएशन एंजल्स बता रही हैं कि आपने फेस करी है। साथ साथ में एंजल्स ये गाइड कर रही हैं कि आपके लिए जो आपने सोचा है, यानी कि जो आपने डिसाइड करा है इस सिचुएशन से रिलेटेड, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो आपको सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके आप अपनी लाइफ में अच्छी से मूव ऑन कर पाएंगे। हम और एक एडवांस टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, देखते हैं एंजल कुछ और हमें गाइड कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा बर्डनाइज रिलेशनशिप रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फंसे हुए फील करते थे और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, और चाहे वो दुनियादारी की वजह से हो, चाहे वो आपके प्यार की वजह से हो। डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि बेसिकली हो सकता है कि आप मैरिड हो और मैरिज रिलेशनशिप से निकलने के लिए डिवोर्स का सोच रहे हो या इस मैरिज को जबरदस्ती ढो रहे हो, या हो सकता है आप ऑलमोस्ट कमिटेड हो और बहुत पुराना रिश्ता हो, एज गुड एज मैरिज जैसा। और मुझे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ लोगों के केसेस में हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे की वजह से आप सोच रहे हो कि रिश्ता बन जाए, तो रिश्ता बनाना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत बर्डन हो चुका है, तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रही हैं कि आपको अब अपने आप को इससे फ्री करने की जरूरत है, ताकि आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए, सबके लिए ये सब चीजें ठीक जाएं। मैं कुछ और इंट्यूटिव कार्ड्स निकाल रही हूँ देखने के लिए कि एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए कुछ है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट ना करे, लेकिन यहाँ पे मुझे यही आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड दिखा रहा है। कंपैरिजन मत करिए अपनी लाइफ का किसी के साथ। सक्सेस आपके कदम चूमेगी अगर आप ये डिसीजन लेते हैं, और आउटसाइडर को अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा हावी मत होने दीजिए। देखिए, अगेन यहाँ पे ये कार्ड आए हैं कि आप
आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कंपैरिजन था, अभी आप भी इस मोड में हैं कि भाई मैं मेहनत करती हूँ और मुझे उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो कंपैरिजन बंद कर दीजिए। किसी किसी के लाइफ क्या होता है ना कि थोड़ा डिले मिलता है लेकिन ज़्यादा अच्छा मिलता है। सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और जितने भी आउटसाइडर्स हैं ना, जो लोग आपके लिए मायने नहीं रखते या जो आपकी ग्रोथ में साथ नहीं देते हैं, उनको अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ से निकाल फेंकने का, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पे मूव ऑन कर सकें। फेरीज मुझे बता रही कि जैसे आप हैं वैसे आप रहिए, अपने आप को किसी के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी सिचुएशन आपके साथ आई है, एक तरह से ये आपके लेसन के लिए भी आई है। आपको ये भी बता रही है कि भाई जो आप हैं, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है वो वैसा ही है। किसी को भी, जो भी इंसान आपको चेंज करके आपसे प्यार करना चाहे, वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। लेट गो कर दीजिए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको मतलब कि आप उनको माफ़ करना चाहते हैं, इसलिए ताकि आपकी शांति बनी रहे और आपके लिए ये अच्छा है कि आप माफ़ करके आगे बढ़ें। और देखते हैं एंजल्स और क्या गाइड कर रही हैं। मैं कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ पाइल 2 वालों के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, एंजल्स आपको और क्या बता रही हैं? आप इस प्रॉब्लम से, यानी कि ये जो सिचुएशन आप जो फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, खास करके बार बार पाइल 2 वालों के लिए मुझको रिलेशनशिप नज़र आ रहा है प्रॉब्लम के लिए, उससे अगर आप निकलते हैं तो आपका करियर आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल टाइम है। आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे जब आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आप उनको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए। थोड़ा सा वेकेशन, रेस्ट, मतलब आपको अपने आप को रेस्ट ये सारे प्रॉब्लम से देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस आप ले चुके हैं ऑलरेडी लाइफ में। अब हो गया बहुत, अब टाइम आ गया है कि अब आप मूव ऑन करें, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, अपने लिए जिए, अपने करियर को बनाएं, अपने जॉब पे, बिजनेस पे फोकस करें। यही एंजल्स आपको बार बार गाइड दे रही हैं कि आपका मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपने जो भी फेस करा है, अपनी नेगेटिविटीज़ पे थोड़ा सा काबू पाइए, बर्डन को थोड़ा श्रेड कर दीजिए और आउटसाइडर्स को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दीजिए। ये था पाइल 2 वालों के लिए। एंड पाइल 3 पे अब हम मूव ऑन करेंगे। जिन्होंने पाइल 3 वाला कार्ड चूज करा है कि उनके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या कह रही है। तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि इस कार्ड को सिलेक्ट करा था, उनका रीडिंग हम देख लेते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड कर रही हैं उनकी लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के जरिए निकालेंगे कि एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं उन्हें। जिन्होंने भी पाइल 3 निकाला है वो कहीं ना कहीं या तो इस समय डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं या डिप्रेशन से निकल कर आए हैं, और अब वो चाहते हैं कि इस डिप्रेशन से निकलें और अपने टाइम को सेलिब्रेट करें, यानी कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इनका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन है, ये कहीं ना कहीं इनके एम्बिशंस एंड मनी से रिलेटेड था। मे बी हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ सेटबैक आया हो, आपके जॉब में कुछ सेटबैक आया हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो। आपका एक टाइम आपने बहुत अच्छा सेलिब्रेट करा है, एंजॉय करा है, अपने अच्छी जॉब पे आप थे या अच्छा बिजनेस आप पे था, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम से, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से या किसी की वजह से, आपने एकदम से बिजनेस में डाउनफॉल फील करा, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में आ गए। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन है नहीं जितना आपको लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, जिसकी वजह से आप
इस तरह से फील कर रहे हैं। अभी आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका दोबारा से बिजनेस बहुत तेजी से उठना शुरू होगा। आप अगर किसी ऑनलाइन या कम्युनिकेशन वाले काम में जाते हैं, या आपको कोई नया जॉब मिलता है, या कोई नया बिजनेस आइडिया आप करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। मैं सॉरी, शीरो कार्ड्स से मैं थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ। देखिए, किसी 2 डिसीजंस के बीच में आप स्टक्ड हैं। आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या तो बिजनेस एंड जॉब में से कहीं स्टक्ड होंगे, या करंट बिजनेस या न्यू आइडियाज आ रहे हैं उनमें से कहीं स्टक्ड होंगे। एक फ्रेश एनर्जी का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि कोई इंसान है जिसने आपको ये प्रपोजल दिया है, जिसकी वजह से आप स्टक्ड हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं आप उनको छोड़ रहे हैं और आगे मूव ऑन करने में थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, मुझे यहाँ से ट्रेडिशनल कार्ड से भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और एडवांस कार्ड से भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 2 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड आए हैं मुझे 2 अलग अलग डेक से, जो कि मुझे हर हालत में बता रहा है कि गुड न्यूज़ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, या जो न्यू आइडिया फ्लरिश करेंगे उसमें काफ़ी आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है, काफ़ी अच्छा काम भी आपका चलेगा। इंट्यूटिव कार्ड्स ओशो जैन से मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स आपके लिए एंजल कुछ गाइड कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रति कंजूस होके या माइजर होके मत चलिए, जिंदगी को जीना सीखिए। एंजल्स आपको यही बोल रही हैं कि गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा जिंदगी को अपनी संकुचित मत बनाइए, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। मतलब जो भी आइडिया आपको आ रहा है उसको कंप्लीट करिए, कंप्लीशन होगा आपका, आपको सक्सेस मिलेगा। जो हो चुका है वो थंडरबोल्ट का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि कुछ लाइफ में आपके डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही छोड़ दें, या हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है तो हम उसके प्रति बिल्कुल ही संकुचित हो जाएं और आगे मतलब कुछ भी सोचना ही बंद कर दें। एंजल्स देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक मैसेज अगर आपको दे रही हैं तो। एंजल्स बोल रही हैं कि देयर इज अ न्यूज ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर। अगेन वही कार्ड आ रहा है, बार बार वही कार्ड आ रहा है जो ये पेज ऑफ कप का कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई इंसान आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। एंजल्स भी आपको यही बता रही है कि कुछ नया एक्साइटिंग न्यू एंडेवर आपका शुरू हो रहा है। 3 ऑफ वैंड्स के दोनों डेक से कार्ड सेम डेक का आना मतलब कि बिजनेस की तरफ या नए आइडिया की तरफ इंडिकेट करता है कि आपके मन में जो आइडिया आ रहे हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज चल के आ रही हैं, उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देंगी, और जस्ट कमर कस लें अपनी स्ट्रेंथ के साथ, वापस खड़े हुए और वापस शुरू करें मेहनत। एबेंडेंस का कार्ड आ रहा है। एबेंडेंस मतलब थिंग्स लुक्स वेरी गुड। पेशेंस रखिए थोड़ा सा इस टाइम पे, और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, शॉर्ट टर्म प्लान्स मत बनाइए। शॉर्ट टर्म प्लान्स में मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स में रातों रात कोई गेन नहीं होता है। प्रॉब्लम का टाइम जा चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप बनाएंगे, नए आइडियाज की तरफ जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, जो लोग आपको मदद के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनका अगर आप आइडियाज लेंगे, उनके साथ काम करेंगे, आपका बिजनेस काफी फ्लरिश करेगा। और विंटर टाइम तक ये हो जाएगा, यानी कि दिसंबर तक आपका ये बहुत अच्छे से चल जाएगा अगर आप आज एक्शन लेते हैं। साथ में आपके पास ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास आइडिया है। द ओनली थिंग क्या नहीं है आपके पास कि आप इस समय बहुत रिजिड हो रहे हैं, आपने चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर रखी है और आप उस तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। बस उस चीज को आप जगाइए, एक्शन लीजिए। एंड अगेन मैरिज का कार्ड आ रहा है। मैरिज का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका मैरिज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, एक यूनियन का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनका यूनियन होगा, आपकी लाइफ कंप्लीट होगी और आप वापस फ्लरिश करेंगे, वापस एकदम से राइज करेंगे। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, क्योंकि वक्त की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है या जो इंसान चेंज होने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सही मायने में सक्सेसफुल होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द हैबिट ऑफ ए सक्सेसफुल पीपल।
तो आशा करती हूँ एंजल गाइडेंस की पिक ए कार्ड रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए सब्सक्राइब करके, और फिर हम कॉल कंडक्ट कर करके अब डिसाइड करेंगे कि क्या रीडिंग्स लेके आनी है, क्योंकि दिस चैनल इज फॉर यू। तो चॉइस भी आप ही की होनी चाहिए, जो आप चाहेंगे वो मैं लेके आऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स देना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग्स बुक करा लीजिए। रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं, और आप उनको पेमेंट मतलब गूगल पे से, या फिर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो पेपैल के थ्रू पेमेंट करके रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। The